गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं मनी फोगाट और आप हो #बच्चा पार्टी। मैं होप करती हूँ कि मैंने अब तक आपको जितना भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको मैं पूरी तरह रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो आज जो हम अपना जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में से ही हमारा वृद्धि एवं विकास का ही हम एक थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये जो क्वेश्चन जहाँ से भी आते हैं सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो हमारे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम बात किसकी करने वाले हैं, किसके प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की आज हम बात करने। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा है डेवलपमेंट इज स्पाइरल टू लीनियर। तो हमने इसको पहले भी समझा था कि हमारा जो स्पाइरल और लीनियर होता है ये क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये लीनियर नहीं होता, हमारा क्या होता है? स्पाइरल होता है, वर्तानुकार हमारा होता है। तो जो हमारा विकास है, विकास वर्तानुकार प्रक्रिया है, ये एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। ये वन स्टेज टू अनदर स्टेज, मतलब कि एक से दूसरी की ओर चलती है। ये एक चीज से क्या दूसरी चीज को क्या है जोड़ते हुए चलती है। हमारा जो डेवलपमेंट है ये क्या करता है, एक चीज से, जो हमारा स्पाइरल है ये क्या करता है, एक चीज से दूसरी चीज की ओर क्या है ये जोड़ते हुए चलता है। एक चीज को दूसरी चीज से क्या करता है, जोड़ते हुए चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्पाइरल हमारा होता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इस चीज को इस चीज से क्या है देखो जोड़ते हुए चलता है। लीनियर हमारा होता है, आपने देखा ही होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेखीय है। ठीक है, आपने सुना ही होगा अच्छे से कि जो रेखीय होता है इसका मतलब ये होता है कि एक छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हो ए बी सी डी। ठीक है, आप एक बच्चे को सिखा रहे हो, ये रेखीय का मतलब होता है कि एक दिशा में चलना। बच्चे को हमने पहले सिखाया ए बी सी डी ई एफ जी एच। आगे जब हम बात करते हैं अपने स्पाइरल की तो इसमें हम ए बी सी डी इन्हीं जो हम उनको हमने जो सिखाया है रेखे में, इन्हीं चीज को हम जोड़ते हुए बच्चे को क्या एक नई चीज सिखाते हुए चलते हैं। जैसे कि स्पाइरल, अब ये हमारा हो गया ए बी सी डी। ठीक है, अब ये सिखा दिया, इसी में ही हम बच्चे को कि हमने पहले प्लस करना सिखाया, माइनस करना, फिर हमने गुणा करना सिखा दिया, फिर हमने क्या भाग करना सिखाया। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं स्पाइरल की तो यहीं पे हम क्या बच्चे को सिखा देते हैं, बोर्ड मास सिखा दिया हमने, जैसे एबीसीडी बच्चे को सिखाई है, फिर उन्हीं वर्ड से जोड़ के कोई वर्ड हमने बनाना सिखा दिया, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया। वर्ड को जोड़ते हुए, जैसे कि आपको पता है स्पाइरल में क्या है, वो एक चीज से दूसरी चीज को क्या जोड़ते हुए चलता है। इन्हीं वर्ड को जोड़ते हुए बच्चे को आगे हम क्या करते हैं, सिखाते हुए चले जाते हैं। यही हमारा होता है डेवलपमेंट। क्या होता है हमारा स्पाइरल, मतलब स्पाइरल होता है, वर्तानुकार होता है हमारा डेवलपमेंट। क्या होता है, वर्तानुकार होता है। लीनियर मतलब कि रेखीय हमारा नहीं होता है। आई होप आपको ये क्या है अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसका रेखीय की बात करते हैं तो ये हो गया, और वहीं हम बात करते हैं अपनी किसकी, वर्तानुकार की। यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। हम अगर बात करते हैं अपनी, अगर हम बात करते हैं अपने वर्तानुकार की तो इसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया
जैसे कि आप पहली क्लास में हो तो पहली क्लास में बच्चे को सिखाया ABCD, फिर इसी को जोड़ते हुए आगे क्या है कि सिखा दिया हमने यहाँ पर इसको, ठीक है। ये हमने इसको क्या किया, इसको ये जोड़ते हुए बच्चे को क्या किया हमने, ये आगे सिखा दिया। तो जो डेवलपमेंट होता है हमारा, इसीलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हमारा स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लीनियर हमारा क्या है, वो हमारा वृद्धि में आता है। हमारा किस में आता है, हमारा लीनियर जो है वो हमारे ग्रोथ में आ जाता है। डेवलपमेंट हमारा किस में आता है, स्पाइरल में आता है। देखा होगा डेवलपमेंट क्या है हमारा, डेवलपमेंट इज स्पाइरल टू लीनियर। विकास हमारा वर्तानुकार प्रक्रिया है, ये एक से दूसरी ओर चलता है, एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ते हुए चलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट है वो है अनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जैसे कि आपने इसको देखा होगा, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, जो अनुवांशिकता है और हमारी वातावरण, ये क्या है, 50% हमारे जो चीजें होती हैं वो देन होती है हमारी किसकी, प्रकृति मतलब नेचर की, मतलब कि हमारे अनुवांशिकता की, ठीक है। ये हमारी हेरिडिटरी, ये क्या होते हैं 50% उसकी देन होती है, 50% हमारी देन होती है किसकी, हमारे वातावरण की। हमारा हेरिडिटरी और हमारा एनवायरमेंट ये क्या करते हैं, ये अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी हमारा क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर माँ या फिर फादर या फिर किसी की भी आपने देखा हुआ हेरिडिटरी में हमारे आ जाते हैं, जैसे बाल, हमारी आंखें, ठीक है, और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब क्या है कि हमारा क्या है हेरिडिटरी में आ जाता है। ऐसी और चीजें क्या है हमारी हेरिडिटरी में आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाल क्या है, काले कलर के हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसका हेरिडिटरी है। बट जब वो जैसे बड़ा हुआ, उसे लगा कि अरे मेरे बाल क्या है, ये बाल मुझे अच्छे नहीं है, मैं ना ब्राउन कलर के कराऊंगा। वो जाता है पार्लर में, जाके उसने बालों का कलर क्या क्या हुआ, चेंज करा लिया। तो वो क्या हुआ, वो हमारा हो गया एनवायरमेंट, ठीक है। वो उसकी ओरिजिनल चीज नहीं है ना, वो उसकी ओरिजिनल चीज नहीं है, बट उसने जाके करा लिया, और वो कुछ टाइम के लिए ही है। ये नहीं है कि अब उसने जो कलर करा लिया है वही उसके बालों का कलर रहेगा। हमारी जो हेरिडिटरी होती है वो हमारी फिक्स होती है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं अपने वातावरण की, तो ये हमारी क्या है, गत्यात्मक होती है, क्या होता है, डायनेमिक होती है। ओके, आई होप क्या है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अनुवांशिकता 50% मतलब कि हमारा नेचर, प्रकृति, फिर उधर बात हम करते हैं 50% अपने किसकी, हमारे ये हो गया 50% हम बात करते हैं अपनी वातावरण की, ठीक है। तो नेचर और नर्चर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों अंतःक्रिया करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा सबसे पहले अंतःक्रिया हमारी क्या आती है, इसमें फैमिली आती है। फैमिली के बाद जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो फिर जाता है भाई अब कहाँ, एनवायरमेंट में चला जाता है। एनवायरमेंट में जहाँ आपको पता है विद्यालय और सोसाइटी ये होती है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, विकास हमारा क्या होता है, विकास का हमारा डेवलपमेंट चलता है। अनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत हमारा यही है कि 50% हमारी हेरिडिटरी होती है और 50% हमारा एनवायरमेंट होता है। ये दोनों अंतःक्रिया करके एक बच्चे को क्या करते हैं, एक सामाजिक, एक प्राणी, एक ऐसा प्राणी बनाते हैं। ओके, पहले वो अपनी फैमिली से सीखता है, उसके बाद फर्स्ट प्राइमरी जो होते हैं वो फैमिली से सीखता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, विद्यालय, और यानी मतलब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। अगर आपसे पूछा जाए, आपने देखा होगा कि कितनी बार ये आ जाता है HXE, ठीक है, हेरिडिटरी इज इक्वल टू एनवायरमेंट। तो ये किसने कहा है, ये अकॉर्डिंग टू है वुडवर्ड साहब के अकॉर्डिंग ये हमारा है। ये जैसे कि आप देख रहे होगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे वुडवर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रकृति है और
हमारी अनुवांशिकता है, मतलब हमारे अनुवांशिकता और हमारा वातावरण, प्रकृति और पोषण जो है ये क्या है, इज इक्वल टू है, ठीक है, हेरिडिटरी इज इक्वल टू हमारा एनवायरमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो हम आगे बात करने वाले हैं अपने 7th व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आपको देख के जैसे समझ आ रहा होगा, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है, जब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, ये इसका जो सिद्धांत डिपेंड हमारे किसके ऊपर करता है, जो भिन्नता होती है वो जैसे कि लिंग, हमारे सेक्स, हमारे जेंडर के ऊपर, हमारी जाति, हमारे कास्ट और हमारे धर्म, हमारे रिलीजन, इसके ऊपर क्या है, भिन्नताएं देखी जाती हैं, जिसे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबके अंदर क्या है, ये क्या है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, ये तो है नहीं है कि आप जब एक छोटी बच्ची, मतलब छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसको कैसे पहचानते हैं, आप उसके सेक्स या फिर उसके, मतलब आप उसके जेंडर से पहचानते हैं, तभी तो आप क्या है, आप बताते हैं कि मतलब जो बच्चा हुआ है वो गर्ल है या फिर बॉय है, मतलब या लड़की है या फिर लड़का है। तो आप किसके ऊपर बता पाते हैं, ये आप सेक्स के ऊपर बता पाते हैं। हमारा धर्म, ये तो है नहीं कि हम एक ही धर्म के हैं, सबका क्या है, धर्म अपना अपना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कास्ट, जाति। तो जाति भी क्या है, जाति सबकी समान है नहीं, ये भी क्या है, हमारी जाति भी सबकी क्या है, अलग अलग है। इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत जो है, ये हमारे लिंग, जाति, धर्म, इसके ऊपर ये जो प्रिंसिपल है, ये इसके ऊपर क्या है, कार्य करता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब ये है, जब बच्चा छोटा होता है, आप इसको ऐसे लेके चलिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक काम को क्या है, इजीली, मतलब हल्का हल्का काम करता है। सपोज दैट कि उसके जो फादर हैं एक बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं, ठीक है, तो जब वो साइकिल सिखा रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या, साइकिल को पकड़ा हुआ है, तो बच्चे को धीरे धीरे धीरे, पहले वो बैठेगा, साइकिल पर बैठना सीखेगा, फिर वो उसे पेडल मारना सीखेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसके फादर हैं बच्चे के, वो अपना हाथ जो है साइकिल से हटा लेंगे और बच्चा क्या है, खुद ही साइकिल चलाने लग जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि पहले हल्का काम, उसके बाद वो उसी कार्य में क्या होता है, माहिर हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है, उसके सामने आप चाहे कितनी वैरायटी ऑफ बर्ड्स आप रख दीजिए, वो उसको क्या बोलेगा, चाहे तोता हो, चाहे मोर हो, ठीक है, चाहे कबूतर हो, वो उन सबको यही बोलेगा कि चिड़िया है। फिर धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, तब उसे पता चलेगा कि नहीं, इनमें क्या है, ये अलग अलग है, ये हमारा पिजन है, ये हमारा पिकॉक हो गया, ठीक है, ये पैरेट हो गया। उसको क्या है, उसको उसमें भिन्नता का पता चलेगा, उसे पता चलेगा कि ये क्या है, अलग अलग चीज है। तो वो क्या करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना भविष्यवाणी की, ठीक है। तो प्रेडिक्ट, जो प्रेडिक्टेशन होता है हमारा, प्रेडिक्ट करता है, जो हमारी भविष्यवाणी है। एक कहावत है, आपने सुना ही होगा कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, माँ बाप भी मतलब उसको क्या करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये आगे जाके क्या बन सकता है। छोटे से को अगर देखते हैं कि उसका जो मतलब मन है कि वो टॉयज को ऐसे तोड़ फोड़ करके उसको देख रहा है और फिर बाद में उसको जोड़ देता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि अरे ये आगे जाके इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो ऐसे करके क्या कर, भविष्यवाणी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक रूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न आता है।
ये आपको पता ही होगा कि यूनिफॉर्म एक रूपता का सिद्धांत की मानव का बच्चा मानव ही पैदा होगा और हाथी का बच्चा हाथी ही पैदा होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो मानव जो है उसके मतलब उसके जो बेबी वो पैदा हो रहा है कि वो बंदर हो गया। ये तो है नहीं कि हाथी ने जो मतलब बेबी को जन्म दिया है वो मतलब बिल्ली का हो गया, कैट का हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, एक रूपता का सिद्धांत है। जो जैसा है उसका बच्चा क्या है ऐसा ही पैदा होगा। मछली का बच्चा मछली ही पैदा होगी, फिश ही पैदा होगी ना। ऐसे मानव का बच्चा मानव होगा और हाथी का बच्चा हाथी होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज का जो ये हमारा जो मतलब वृद्धि एवं विकास है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट है, आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक इतना लंबा है। मैं चाहती तो इसको बहुत थोड़े से उसमें आपको जल्दी जल्दी करके पढ़ा देती, बट आपको वो सब समझ नहीं आता है ना। तो आप इस सबको क्या है अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको रिजोल्व करने की। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।